हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में 10 दिन में 101 करोड़ रुपए और 71 किलोग्राम सोना हुआ जब्त। असेंबली इलेक्शन के शेड्यूल की इजराई के बाद से जारी पुलिस की तलाशी मुहिम में तेलंगाना में भारी रकम जब्त की जा रही है। चेक पोस्टों पर करेंसी नोटों के बंडल बरामद हो रहे हैं। पुलिस ने कई किलोग्राम सोना और चांदी जब्त कर ली। तेलंगाना के इलेक्शन का शेड्यूल 9 अक्टूबर को जारी किया गया था। तब से अब तक पुलिस ने 101 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। काबिल जिक्र है कि सिर्फ 10 दिनों में 100 करोड़ से ज्यादा की करेंसी जब्त की गई है। इसके अलावा 71 किलो सोना और 429 किलो चांदी जब्त की गई है। 2.60 करोड़ मालियत की शराब जब्त की गई है। इसके अलावा 3.42 किलोग्राम गांजा भी जब्त किया गया। चोरों के खौफ से जेवरात साथ ले जाना महंगा पड़ा। तलाशी के दौरान पुलिस ने जब्त कर लिए। चोरों के खौफ से अपने साथ तलाई जेवरात ले जाना महंगा पड़ा। रसीद न होने पर इन्हें जब्त कर लिया गया। ये वाकया जिले रंगारेड्डी में पेश आया। जराये के मुताबिक इब्राहिमपट्टनम पुलिस की जानिब से इतवार की शाम गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी कि इस दौरान उदय कुमार साकिन मंचाल मंडल, अरुणप्ला और संतोष कुमार साकिन MBR नगर इब्राहिमपट्टनम गाड़ियों में जा रहे थे कि उनके पास से 53 तोला वजनी तलाई जेवरात बरामद हुए। पूछताछ पर उन्होंने पुलिस को बताया कि वो दशहरा त्यौहार मनाने के लिए आबाई मुकाम जा रहे हैं और चोरों के खौफ से वो जेवरात अपने साथ ले जा रहे हैं। मुनासिब दस्तावेजात न होने की बिना पर पुलिस की जानिब से तलाई जेवरात जब्त किए जाने की इत्तला है। इस दौरान इब्राहिमपट्टनम के सर्कल इंस्पेक्टर गोंदर रेड्डी ने बताया कि सोने से मुताल्लिक इत्तला रिटर्निंग ऑफिसर को दे दी गई है। इस दौरान पुलिस की जानिब से यह कहा जा रहा है कि 50,000 रुपये से ज्यादा रकम मुंतकिली के वक्त दस्तावेज रखना जरूरी है। बसूरत दिगर रकम जब्त कर ली जाएगी। कई शहरियों ने शिकायत की है कि कारोबारी लेन देन और हॉस्पिटल्स वगैरह के बिल्स की अदायगी के लिए वो लाखों रुपये ले जाते हैं और इन्हें पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान रकम जब्त करने से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिलखुसूस कारोबारी अफराद ने सख्त मुश्किलात की शिकायत की है। उनका कहना है कि होलसेल दुकानात पर अनाज वगैरह की खरीदारी की अदायगी हफ्ते में एक मरतबा की जाती है और वो रकम लाखों में होती है। 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स की तारीखों को खतियत। स्कूल्स के जिम्मेदारान को महकमा तालीमात की खुसूसी हिदायत। तेलंगाना में 10th क्लास के इनेकाद की तारीखों को खतियत दे दी गई है। महकमा तालीमात के हुक्काम का कहना है कि 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स अगले साल मार्च में होंगे। वोकेशनल SSC के सालाना एग्जाम्स भी इसी महीने में होंगे। 11 पेपर्स के बजाय 10th क्लास के एग्जाम्स में 6 पेपर्स होंगे। एग्जाम्स का मुकम्मल शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाएगा। 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स में शिरकत करने वाले तलबा के नॉमिनल रूल्स अब ऑनलाइन जमा करवाने होंगे। ये नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी UDICE पल्स में तलबा के डेटा पर मुबन्नी है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन श्रीदेवी सेना ने मशवरा दिया कि मुसल्लमा स्कूल्स को चाहिए कि वो अपने स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के डेटा को इस महीने की 28 तारीख तक यूनिट्स प्लस वेबसाइट पर अपडेट करें। चंद्रबाबू नायडू की सेहत पर अफराद खानदान का इजहार तशवीश। सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू की सेहत के बारे में अफराद खानदान और पार्टी कायदीन ने तशवीश का इजहार किया। गुज़िश्ता एक हफ्ते से राजमुंद्री जेल में महरूज चंद्रबाबू नायडू की सेहत बिगड़ने की इत्तलात के बाद से अफराद खानदान हुकूमत पर मुनासिब इलाज न करने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों चंद्रबाबू नायडू की अहल्या भुवनेश्वरी और बेटे लोकेश ने जेल में मुलाकात की और मीडिया के रूबरू जज्बात से मकलूब हो गए। बताया जाता है कि अरकान खानदान ने चंद्रबाबू नायडू की मेडिकल रिपोर्ट्स हवाले करने के लिए जेल हुक्काम को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी, लेकिन रिपोर्ट्स देने से इनकार किया गया। रिपोर्ट्स की इजराई से इनकार पर तशवीश में मजीद इजाफा हो चुका है। 12 अक्टूबर के बाद चंद्रबाबू नायडू के जितने भी मुआयने किए गए थे इनकी रिपोर्ट तलब की गई है। सरकारी डॉक्टर्स की खुसूसी टीम ने चंद्रबाबू नायडू का मुआयना करते हुए कई मेडिकल रिपोर्ट्स की सिफारिश की थी। जेल हुक्काम का कहना है कि डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक इलाज जारी है। नायडू के अफराद खानदान ने इल्जाम आयद किया कि जगन मोहन रेड्डी जेल में बेहतर इलाज के बजाय नायडू की सेहत में बिगाड़ के जिम्मेदार हैं। चंद्रबाबू नायडू को अबूरी जमानत देने से इनकार। FIR को मनसूख करने के मुतालबे पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज कर लिया है, जिसमें आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस में दर्ज FIR को मनसूख करने की मांग की गई है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की क़यादत वाली बेंच ने इस मामले में नायडू को अबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि हमने मरकजी दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली है और हम हुक्म जारी करेंगे। नायडू ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से FIR को मनसूख करने के मुतालबे को मुस्तरद करने को चैलेंज किया है। चंद्रबाबू नायडू को CBI ने 10 सितंबर को गिरफ्तार किया था। तब से वो हिरासत में हैं। नायडू इस मामले में 37वें मुल्जिम हैं। मेरठ में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 4 अफराद हलाक, 2 जख्मी। उत्तर प्रदेश में मेरठ के लोहिया नगर इलाके में मंगल की सुबह गैर कानूनी तौर पर चलाई जाने वाली पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाके में 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 दिगर शदीद जख्मी हो गए। जिले मजिस्ट्रेट दीपक मीना ने UNI को बताया कि लोहिया नगर में एक बंद मकान में गैर कानूनी तौर पर पटाखे की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। आज सुबह अचानक जोरदार धमाके के बाद मकान का बालाई हिस्सा गिर गया और आग लग गई। उन्होंने बताया कि इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दिगर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस जराये
का कहना है कि धमाका इतना शदीद था कि करीबी घरों और एक स्कूल की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। इसके अलावा करीब से गुजरने वाली 33,000 हाई वोल्टेज बिजली की लाइनों के खंभे भी टेढ़े हो गए। पुलिस ने बताया कि यह मकान संजय गुप्ता का था और गोरू त्यागी नामी शख्स ने इसे किराए पर लिया था। मौके से बड़ी तादाद में पटाखे बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। फलस्तीन की तायद में सोशल मीडिया पर पोस्ट, उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल मुअत्तल। फलस्तीन की तायद में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया गया और उनके खिलाफ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े के दरमियान फलस्तीन की हिमायत ने मुबैना तौर पर एक पोस्ट शेयर करने के इल्जाम में महकमा जाती इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। ओहदेदारों ने बताया कि कांस्टेबल की शनाख्त बरेली के रहने वाले सोहेल अंसारी के तौर पर की गई है। खेरी के डीएसपी संदीप सिंह ने कहा कि एक एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक का अफसर कांस्टेबल सोहेल अंसारी के सोशल मीडिया पर फलस्तीन की हिमायती पोस्ट के बारे में पूछताछ कर रहा है। इसराइल हमास जंग पर बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर का छलका दर्द। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सोनम कपूर ने इसराइल और हमास जंग पर अपना रद्दमल जाहिर किया है, जिसमें कई बेगुनाह लोगों की जानें तलफ हो गई हैं और आलमी मईशत को भी बड़ा धचका लगा है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, गजा की आधी आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है। सोनम कपूर ने एक और पोस्ट में लिखा, अगर हम इसराइली बच्चों की हिफाजत को अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझते हैं तो फलस्तीनी बच्चों की हिफाजत भी हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। दोनों तरफ के बच्चों की जिंदगी एक सा मायने रखती है। अगर आप इसराइल या गजा में से किसी एक के शहरियों की जिंदगियों की परवाह करते हैं तो आपको हकीकत में इंसानी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। सोनम कपूर ने इससे पहले इसराइल हमास तनाज़े पर गिगी हदीद की पोस्ट शेयर की थी, जिसमें लिखा था, मेरी हमदर्दियां उन लोगों के साथ हैं जो इस नाहक सानहे का शिकार हुए हैं। इस झगड़े में आए रोज बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं। सदर जमहूरिया ने फिल्म अवार्ड्स पेश किए। वहीदा रहमान को पाल्के अवार्ड से नवाजा गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज मुख्तलिफ फनकारों को उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए कौमी फिल्म अवार्ड से नवाजा। अपने वक्त की मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान को बावकार दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। मोहतरमा मुर्मू ने मंगल को यहाँ विज्ञान भवन में मुनक्किदा एक अजीमुशान तकरीब में 69वें फिल्म अवार्ड्स पेश किए। हुकूमत हिंद इसराइल के गजा पर बमबारी को रोकने की कोशिश करे, असद अवैसी ने कहा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि परेशान फलस्तीन मुसलमानों का मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि इंसानियत का मसला है। अवैसी ने कहा कि आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक फ़लस्तीन की ज़मीन पर इसराइल काबिज़ है। पिछले कई दहाइयों से इसराइल के हाथों फ़लस्तीनी अफराद के साथ जुल्म और सितम किया जा रहा है और ये एक हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। अवैसी ने मज़ीद कहा कि इसराइल की जानिब से गजा पर हमला करना एक इज्तिमाई सजा है जो आलमी कवानीन की सरासर खिलाफ वर्जी है। अवैसी ने कहा कि फ़लस्तीन सिर्फ मुसलमानों या अरबों का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। अवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो सिफारती तौर पर इसराइल की तरफ से गजा पर बमबारी को रोकने की कोशिश करे। अवैसी ने मज़ीद कहा कि आपने कहा कि हिंदुस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ एकजहती में खड़ा है। इस एकजहती को जाहिर करने के लिए इन्हें रोको, क्योंकि इस जंग की वजह से लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। अवैसी ने महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि फ़लस्तीन अरबों का है। तुम झूठे और बेकार लीडर हो, इसराइली फौज की हक़गोई, नेतन्याहू बिना तकरीर के रवाना। हमास के हमले के बाद इसराइली हुकूमत को अपनी अफवाज में भी शदीद रद्दअमल का सामना है। इसराइली फौजी अफसर ने नेतन्याहू को झूठा और बेकार लीडर करार दिया। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म एक फौजी अड्डे पर सिपाहियों का मोराल बुलंद करने गए तो इन्हें एक फौजी अफसर की तरफ से खरी खरी सुनना पड़ी, जिस पर वो अपना तयशुदा खिताब किए बगैर वापस आ गए। इसराइली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी नेहतिया के एक अफसर ने नेतन्याहू के सामने बुलंद आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया और उन्हें झूठा और बेकार लीडर करार दिया। अरब वर्ल्ड न्यूज़ ने इस वाक़े के बारे में बताया कि इस वाक़े के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर ना करने का फैसला किया, फौजियों से इनफरादी मुलाकात की और वहां से वापस लौट आए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।